सर माइनॉरिटीज, आप माइनॉरिटीज का 40% बजट रिलीज करें, आप बाकी 60% तो रिलीज नहीं करे, पूरा उसमें गया। सर आप ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 60 करोड़ की जरूरत है सर, 60 करोड़ बच्चों का कोर्स खत्म हो गया। सर जीएचएमसी आज हमारे पास हैदराबाद में रोड वाइडनिंग है सर। सर ऑन माय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैड रिलीज्ड 100 करोड़ फॉर रोड वाइडनिंग सर। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर, क्योंकि ओल्ड सिटी में रोड वाइडनिंग जरूरी है, मेट्रो आ रही है, मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा द गवर्नमेंट सर, बिकॉज आई शुड थैंक द गवर्नमेंट सर। इमीडिएटली आफ्टर आई रेज द इशू, द ऑनरेबल सीएम साहब वाज काइंड इनफ, ही गेव द इंस्ट्रक्शंस एंड देन द 24 crores were released, the 3 months pending of imam and muazzin were released sir. It has been in their accounts also. On behalf of all imam, muazzins and Muslims sir, I thank the Congress government for releasing this amount sir. सर इसमें मैं रिक्वेस्ट ये करना हूं सर, चाह रहा हूं सर, सर ग्रीन चैनल में डाल दीजिए सर इमाम मुअज्जिनों का, ग्रीन चैनल में। आई थैंक द गवर्नमेंट सर, बिकॉज आई शुड थैंक द गवर्नमेंट सर। इमीडिएटली आफ्टर आई रेज द इशू, द ऑनरेबल सीएम साहब वाज काइंड इनफ, ही एंड आल्सो sir, in VRS government sir, I have always been speaking about the protection of work properties sir. Work properties, I scream and shout sir. Sir, a CBCID inquiry has been ordered under all the irregularities to investigate on the dealings and the doings of work board sir. And also sir, in VRS government sir, I have always been speaking minorities की बात करता हूं sir. Sir, the government of India का और state government का share होता है, government of India पैसा देती है sir. Sir, 30 schools will be completed only if 60 crores are released. Sir, government of India have released the amount. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना अमाउंट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स को दी है सर, इन द गवर्नर स्पीच आई गेव द डिटेल सर, 111 crores have come from government of India, but the state government has not yet released. तो मैं ये कह रहा हूं सर, आप 111 करोड़ जो माइनॉरिटी कॉलेजेस का शेयर मनी है उसको रिलीज करिए, चलिए 111 नहीं तो नहीं, कम से कम 60 दे दीजिए, आप 30 स्कूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। So this is very important sir. Sir, AG audit should be done regularly for all schemes or minority welfare departments sir. This is not happening sir. Sir, the BRS government was kind enough sir, they purchased the land for Rubat in Ajmer Sharif. They didn't construct for 10 years. Sir, through you I would like the government to please inquire sir, ये 2.5 crores में लैंड लिए थे, वो जमीन अब है या नहीं है, या इंक्रोच हो गई, क्या हो गई, जरा मालूम करिए सर। सर एंड ऑल्सो द हज कमिटी, हज हाउस सर, सर हज हाउस सर, लास्ट ईयर एंड बिफोर लास्ट ईयर व्हेन BRS वाज देयर, हाजीज केम सर, उनके रहने का, खाने का, उनके पूरे सहूलतों का इंतजाम किया गया सर। ना उस साल का ना लास्ट ईयर का अब तक वो पैसा ही रिलीज नहीं हुआ सर। 3 crores is due. Now, immediately after this Ramzan and Roza, sir, Hajj season will start. They haven't released, so what is happening, sir? That supply company, जो सामान सप्लाई कराना, सब सप्लाइंग कंपनी है, सप्लाइंग कंपनी वाला बोल रहा है मेरे पैसे नहीं दिए ना बोल के, उन्हें पूरा अपना मटेरियल लाके एक स्पेस में कब्जा कर लेके वहां से अपना बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पैसे नहीं दिए, मैं वहां काम करता हूं। ये सर, दिस इज द स्टेट सर। सर और एंड हज हाउस के बाजू में बिल्डिंग है सर। सर द BRS गवर्नमेंट, KCR साहब उस वक्त एक सर उस वक्त सर एक बिल्डिंग बना दिए थे कांग्रेस के टाइम में सर। आई रिमेंबर द देन मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, इट वाज हिज एफर्ट एंड इट वाज उनकी जुस्तजू थी, बाजू की जमीन लिए सर और स्लैब्स डाले सर। राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में जो स्लैब्स डाले थे सर, अब तक वैसी स्लैब्स पड़े रहे हैं, बारिश आ रहा है, छत गल रही है। मैंने बोलने के बाद जियो इशू कर दिए सर, लेकिन जियो इशू हुआ लेकिन पैसे इशू नहीं हुए, वो बिल्डिंग आज भी वैसी पड़ी हुई है सर। तो BRS गवर्नमेंट में आप जियो दिए सर एंड वो सर, इफ यू रिमेंबर सर, द सेक्रेटेरिएट मॉस्क सर, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मस्जिद को गिरा दिए थे BRS की गवर्नमेंट में, उसके बाद में उसको बनाए सर, बनाए सो कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पढ़ने से थोड़े दिन पहले उसके पैसे गए साहब। अच्छा, जो आर्किटेक्ट डिजाइन करा है ना सर, उसका पेमेंट भी अब तक नहीं हुआ सर, उसमें वो भी उनके टाइम पे सर। मैं आई रिक्वेस्ट सर, उसका तो वो दे दीजिए सर, बिकॉज यू नो सर, these are please sir, I'm calling sir, minority issue sir, minority issue sir, please sir. Sir, ये three members are there sir, please sir, minority issue sir, ये टिमरीज के स्कूल्स का है सर। 7 months से इसका रेंट नहीं दिए सर, 7 months से टिमरीज स्कूल का रेंट नहीं दिए सर। सर इमाम मौजनों के लिए हम बोले आई थैंक द गवर्नमेंट सर, बिकॉज आई शुड थैंक द गवर्नमेंट सर। इमीडिएटली आफ्टर आई रेज द इशू, द ऑनरेबल सीएम साहब वाज काइंड इनफ, ही गेव द इंस्ट्रक्शंस एंड देन द 24 crores were released, the 3 months pending of imam and muazzin were released sir. It has been in their accounts also. On behalf of all imam, muazzins and Muslims sir, I thank the Congress government for releasing this amount sir. सर इसमें मैं रिक्वेस्ट ये करना हूं सर, चाह रहा हूं सर, ग्रीन चैनल में डाल दीजिए सर इमाम मौजनों का, ग्रीन चैनल में डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली इट विल गो सर। एंड सर यू सेड के यू विल इंक्रीज, जब भी आप सब स्कीम्स में इंक्रीज करेंगे, इमाम मौजनों का भी इंक्रीज करने का मैं आपसे मुतालिबा करूंगा सर। सर एंड ऑल्सो सर, in BRS government sir, I have always been speaking about the protection of work properties sir. Work properties, I scream and shout sir. Sir, a CBCID inquiry has been ordered under all the irregularities to investigate
ऑन द डीलिंग्स एंड द डूइंग्स ऑफ वक्फ बोर्ड सर। और जियो भी दिए थे सर बीआरएस गवर्नमेंट में सर। सर मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये सीबीसीआईडी की रिपोर्ट वक्फ जायदादों में जो बेकायदियां हुई है, चोरियां हुई है, धंधेबाजी हुई है, इसकी क्या हुआ सर? और जो रिपोर्ट हो गई है सर उसको आप लाइए साहब। सर आलेर में एक एनकाउंटर हुआ था कि बीआरएस के उसमें दौर में सर कि आलेर एनकाउंटर कि ऐसा एनकाउंटर के पुलिस की कस्टडी में मुसलमान बच्चों को मार दिया गया सर। और वो केस खत्म हुआ, बेचारे बच्चे वो शायद बरी होते थे और कई बच्चे तो बरी भी हुए उसमें सर, उनको मार दिया गया। उसके बाद में इंक्वायरी बिठाई गई, वो इंक्वायरी की रिपोर्ट कहां है सर? वो इंक्वायरी की रिपोर्ट देने का मैं आपके जरिए मैं मुतालबा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसको देंगे सर। और ये हैदराबाद के ताल्लुक से भी मैंने कहा, जीएचएमसी के ताल्लुक से सर जीएचएमसी आज हमारे पास हैदराबाद में रोड वाइडनिंग है सर। ऑन माई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैड रिलीज्ड 100 करोड़ फॉर रोड वाइंडिंग सर। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर, क्योंकि ओल्ड सिटी में रोड वाइंडिंग जरूरी है, मेट्रो आ रही है, मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करूंगा सर। बट मैं ये और एक माइनॉरिटीज का एक सिटी का एक इशू है सर, अनीस उल गुरबा सर। अनीस उल गुरबा अर्लियर वाज विद एंडोमेंट डिपार्टमेंट sir. On my persuasion sir, that Anis ul Gurba was released from endowment and it was handed over to Waqf board when Mr. Y.S. Rajshekar Reddy sahab was the chief minister sir. उसके बाद में I also contributed some funds sir, I also gave some money. फिर उसके बाद में गवर्नमेंट से भी आया, we took land and you know sir, KCR साहब was very kind enough, I thank him for and the BRS for taking the decision and constructing a beautiful building for the orphanage, Muslim orphanage sir. So उस वक्त there was a committee for monitoring the Anis ul Gurba. So today there is no committee. And so the reason I said sir that you're constructing integrated educational campus, are you going to shift the existing minority residential school? Now this orphanage was constructed for the orphan students, but now the Telangana minority residential school is running in that orphanage sir. So we need to correct this sir. तो मैं आपके जरिए मैं चाहूंगा कि हुकूमत जो मसाइल मैं उठाया हूं इस पर संजीदगी के साथ गौर करेगी और हमारे जो मसाइल हैं वक्फ बोर्ड के हो, आलेर एनकाउंटर के हो, इसके रिपोर्ट्स का आप लाएंगे और मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे और बरसा बरस से जो उनको हक नहीं मिला तो